पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जायम्रओसया, सदा स्वाध्याय में रत रहो। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान लौकिक विद्याओं का भी होता है और आध्यात्मिक विद्या का भी ज्ञान होता है। लौकिक विद्याओं के ज्ञान का लौकिक संदर्भों में अपना महत्व है और आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म विद्या का ज्ञान आत्मा की दृष्टि से, लोकोत्तर कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। कितने धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय होता है। एक आत्मा की दृष्टि से पथ दर्शन मिल सकता है। जीवन कैसे जीना, इसका भी एक संबोध प्राप्त हो सकता है। तो स्वाध्याय करने से कोई ज्ञान कंठस्थ किया हुआ है, वह भी सुरक्षित रह सकता है। कई संस्कृत के और के प्राकृत के और अन्य भाषाओं के दोहे श्लोक अच्छे अच्छे याद किए हुए हैं। अब कभी कभी दोहराए जाएं, पुनरावर्तन होता रहे तो वे फिर स्मृति में चिरस्थायी हो सकते हैं। और दोहराना छूट जाए तो कुछ स्मृति कमज़ोर पड़ सकती है। कोई कोई दोहा श्लोक तो बरसों पहले कहीं सुना हुआ, सीखा हुआ, बरसों तक उसको काम में भी नहीं लिया, फिर भी अचानक वह कहाँ वो श्लोक, वो दोहा कभी ध्यान में आया था, सीखा था, अब थोड़ा ध्यान दिया तो वो श्लोक वापिस उभर गया, मानो सुसुप्त अवस्था में था, वो एकदम ताज़ा हो गया, स्मृति में उभर गया, आ गया। पुनरावर्तन होता है तो वे याद किए हुए ग्रंथ कंठस्थ रह सकते हैं। अध्यात्म विद्या का ज्ञान, बच्चों को भी अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान दिया जाए तो वो केवल भौतिकता से ही लिप्त न रहें, रचे पचे न रहें, प्रभावित न रहें, अध्यात्म विद्या का भी उन्हें ज्ञान हो तो वे कोरी भौतिकता से जो समस्या पैदा हो सकती है उससे कुछ मुक्त भी रह सकते हैं। वरना बच्चे बस स्कूल गए, अपना आजकल मोबाइल, कंप्यूटर ऐसी चीज़ों में रह गए, वो धर्म समझते न कर्म समझते न हिंसा अहिंसा, कुछ विशेष ज्ञान नहीं है। यानी संस्कार अच्छे आए बच्चों में, यह महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे पढ़ें। यह तो ठीक है, आवश्यक भी है, बच्चे पढ़ें। पढ़ने के लिए देश में विदेश में जगह जगह बच्चे जाते हैं, हॉस्टल्स में ठहरते हैं, अपने ढंग से कहीं ठहर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो यह बात ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास कोई गलत बात ऐसे नहीं लगती, पर वो अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान बच्चों को मिलता रहे। ये ज्ञानशालाएँ चलती हैं, पाठशालाएँ जो भी चलती हैं, इनके माध्यम से बच्चों को धार्मिक ज्ञान कराया जा सकता है या ज्ञान मिल सकता है। और बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, बच्चों में ज्ञान भी अच्छा है, शिक्षित भी अच्छे हो रहे हैं और भीतर से संस्कारित भी हो रहे हैं।
तो शिक्षित और संस्कारित बच्चे होते हैं वे बड़े होकर के बहुत अच्छा कार्य भी करने वाले बन सकते हैं। तो ये स्वाध्याय है। प्रेरणास्पद कहानियाँ भी पढ़ें, उन कहानियों से भी एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा हमें प्राप्त हो सकती है। ये बाल कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, और कई बार दादा दादियाँ और ये मानो कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं, तो उनसे भी कोई ज्ञान और प्रेरणा मिल सकती है। आजकल टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न, कंप्यूटर, सोशल मीडिया आदि आदि इतनी चीज़ें हैं कि बच्चों को उनसे भी बहुत सामग्री मिल सकती। आज इंटरनेट, गूगल, ऐसी चीज़ें, कितनी कितनी ज्ञान की चीज़ें उनसे भी प्राप्त हो सकती है। तो धर्म की बातें, अध्यात्म की बातें, वो भी संपर्क में आए, उनको भी ग्रहण किया जाए। तो मान लो ठीक है, भौतिकता की बातें भी जानने की हो सकती है, जानी जाती हो सकती है, तो साथ में आध्यात्मिकता भी। जैसे अब संत लोग बैठे, पूरा मीठा मीठा ही खा, थोड़ा चरका भी साथ में खाएंगे, थोड़ा हम ठीक हो जाए। तो कोरी भौतिकता साथ में थोड़ी आध्यात्मिकता फुट आएगी, थोड़ा संतुलन हो सकता है। इसलिए कोरी भौतिकता है वो कहीं समस्याजनक हो सकती है। उन समस्याओं से बचने के लिए साथ में आध्यात्मिकता भी रहे। डॉक्टर दवाई देता है कि साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए ये टेबलेट और साथ में ले लो, तो वो दवाई तो लेनी पड़ेगी मूल बीमारी के लिए। उस दवाई से साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना है, उससे बचने के लिए एक टेबलेट और साथ में ले लो। तो भौतिकता से बिल्कुल तो बचा रहना मुश्किल है, भौतिकता के संपर्क में भी रहना है, भौतिक चीज़ों को भी जानना है। तो साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए वो स्पिरिचुअल टेबलेट साथ में ले ली जाए, स्पिरिचुअलिटी का भी ज्ञान किया जाए, संस्कार मिले, तो मेटेरियलिज्म से होने वाले साइड इफ़ेक्ट से मानो एक बचने की व्यवस्था हो सकती है। वो स्पिरिचुअल टेबलेट, स्पिरिचुअल चीज़ों से वो कार्य हो सकता है। मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाया करते थे, एक ही गुरुजी थे, गांव के 100-150 बच्चे आ जाते, अकेले मास्टर जी 3-4 घंटा पढ़ा देते। बस आज सुबह 8, 7:30, 8 बच्चे आ गए, जो तो भी 11, 11:30 खूब अकेले मास्टर जी पढ़ा देते। अंग्रेजी भी पढ़ा देते, थोड़ा संस्कृत भी, ज्योतिष भी, ऐसे कई बातें, कई चीज़ें पढ़ा देते। तो गांव के बच्चों को अच्छी खुराक मास्टर जी से मिल जाती। एकल गुरुजी, एकल विद्यालय। तो वो मास्टर जी यूँ अंग्रेजी भी पढ़ाते, संस्कृत, ज्योतिष, कभी साथ साथ में वो कई बार धर्म अध्यात्म के शास्त्रों की बात भी बताते। एक दिन गुरुजी ने, जो सारे बच्चे साथ बैठे थे, प्रार्थना भी हुई, रोज हुआ करती थी विद्यालय में। प्रार्थना के बाद वो गुरुजी थोड़ी देर का भाषण कई बार देते। तो एक दिन भाषण दिया और कहा कि देखो बच्चों, हम कोई भी काम करते हैं, परमात्मा सबको देख लेते हैं। सिद्ध आत्मा कह दें, परमात्मा कह दें, वे सबको देखते हैं। कोई कितना ही कमरा बंद करके कोई काम कर ले, छिप करके काम कर ले, परमात्मा से कोई छिपा हुआ नहीं रहता। वो सबको देख रहे हैं कौन क्या करता है। इसलिए परमात्मा देखते हैं, या कर्मों का फल भी भोगना होता है, तो बुरा काम छिप कर के भी नहीं करना चाहिए। परमात्मा देखते, याद रखना, परमात्मा आत्माएं जो हैं सबको देखती हैं।
एक छोटा सा पाठ बच्चों को पढ़ा दिया कि परमात्मा सबको देखते हैं, सब जगह देखते हैं। कुछ दिन बीते। अब वो गुरुजी ने सोचा कि मैंने बच्चों को कई दिन पहले वो बात बताई थी कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, छिप कर के भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, तो मैंने बता तो दिया, मतलब बच्चों ने कितना गहराई से ग्रहण किया या नहीं किया, इसकी थोड़ी जांच करूं, परीक्षा करूं। तो वो कुछ दिन बीतने के बाद गुरुजी बोले कि बच्चों एक जानकारी दे रहा हूं कि मेरी एक बेटी है। बच्चे बोले हमें पता है आपकी एक बेटी है, हम जानते हैं, वो तो हमारे यही साथ में कई बार आती है, पढ़ती भी है। हाँ तुम्हें पता होगा कईयों को, तो बेटी है तो कई दिनों बाद बेटी का विवाह भी तो मुझे करना पड़ेगा, मैं पिता हूँ तो वो भी मेरी जिम्मेवारी है, बेटी की शादी करनी है बेटी की, तो शादी होगी तो थोड़ा आर्थिक पैसा भी चाहिएगा। तो देखो गुरु की बेटी तो बहन होती है। हाँ हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुजी, आपकी बेटी तो हमारी बहन ही है, आपकी बेटी तो हमारी सगी बहन की तरह ही है, तो तुम्हारी बहन है तो अपनी बहन की शादी में सहयोग करने के लिए कुछ अर्थ राशि लाओगे, थोड़ा थोड़ा राशि, 5 रुपये 10 रुपये जितने ला। हाँ गुरुजी जरूर लाएंगे, एक शर्त है मेरी, कल ही लाना, बाद में नहीं, कल ही लाओ, पहली बात। दूसरी बात है अपने घर में से जब कोई न देखे, कोई भी न देखे, तब रुपया निकाल करके माता पिता के पर्स में और में रुपये हो ना अलमारी में रखे हुए हों, कोई न देखे तब चुपके से रुपये निकाल के अपने पास ले लेना, कल सवेरे मुझे यहाँ ला करके दे देना। कि हाँ गुरुजी हम, एक पक्की बात है, कोई न देखे तब रुपया निकालना। हाँ गुरुजी हम ध्यान दे लेंगे। छुट्टी हो गई, अब बच्चे घर चले गए। सबके दिमाग में एक बात, गुरुजी ने हमें काम सौंपा है कि कोई नहीं देखे तब वो रुपये निकालने हैं। माता पिता कहीं अलमारी में, कोई बटुए पर्स में पड़े हो, चुपके से निकालना है। अब 100-150 बच्चे अपने अपने घर में टो में कि माता पिता इधर उधर जाएं तो अलमारी खोलें हम। अब किसी को रात में मौका मिला, किसी को शाम को, किसी एकदम सवेरे, कि माँ भी काम में लगी है, पिताजी इधर उधर गए हैं, कोई नहीं देख रहा है, अलमारी खोल लो, बटुआ निकाल लो, बटुए में से रुपये निकाल। इस टो में फिर बहुत बच्चों को मौका मिल गया, अपना काम भी किया। अगले दिन वे बच्चे वापस गुरुजी के पास, वो विद्या का जो स्थान था विद्यालय का, वहाँ आए। प्रार्थना वो रोज की तरह हो गई। अब गुरुजी बोले बच्चों याद है कल मैंने एक काम सौंपा था? हाँ गुरुदेव याद है। वो काम कर लिया? प्राय बच्चे बोले हाँ गुरुजी कर लिया। देखो ये टेबल मेरे सामने पड़ी है, जो भी तुम पैसे लाए हो ना उसको पैक करके ऊपर अपना अपना नाम लगा देना, एक पैकेट में डाल के ऊपर नाम लगा लो, वो बंद कर लो, खाम बंद करके वो यहाँ टेबल पर अपना नाम लिखा हुआ रखते जाओ, रखते। तो बच्चे के क्रम से आओ, तो जैसे पंक्ति में बच्चे बैठे, एक एक बच्चा यूँ आता गया, अपना पैकेट खाम सी थी उसमें रुपये थे, नाम लिखा हुआ था खुद का, रखते गए। एक बच्चा आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, करते 100 से भी ज़्यादा, 110, 120, क्यों बच्चे आते गए, रखते गए। बड़ी भावना थी, हमारी बहन की शादी में हम योगदान दे रहे हैं। करते करते सारे बच्चे आ गए, किंतु केवल एक बच्चे के सिवाय एक बच्चा उठा नहीं, आया नहीं, वो ऐसे ही बैठा रह गया। तो गुरुजी बोले बच्च तुम उठे नहीं, कोई लाए नहीं हो क्या? तब वो बच्चा खड़ा हुआ, आया कि पैसा लाए तो रखो। कि गुरुदेव मैं तो ला नहीं सका। क्यों? और इतने बच्चे लेकर आ गए, तुमको मौका नहीं मिला कोई निकालने का? तब वह बच्चा बोलता है, बहुत अच्छी बात बोलता है कि गुरुजी मैंने यहाँ से कल जाने के बाद इसी काम में मैं लगा रहा,
कि कब मौका मिले कि माँ न देखे, पिताजी और कोई भाई भाई नहीं देखे, कोई बहन भी मेरी नहीं, तब मैं आलमारी खोल लूँ, माँ का कोई बटुआ है पर्स, उसमें से कुछ निकाल लूँ। गुरुजी शाम के समय, पिताजी तो बाहर चले गए थे, माँ कोई रसोई में और में वो अपने काम में लगी हुई थी, और कोई घर में था नहीं। तब मैंने सोचा अभी मौका ठीक है, पिताजी तो है नहीं, माँ रसोई में है, मैं और अकेला, हम तीन ही व्यक्ति, पिता है नहीं, बाहर चले गए, माँ रसोई में, मैं तो अब मैं माँ का जो बटुआ है आलमारी में वो निकालूं। मैं कमरे में गया, आलमारी को खोला कि बटुआ अंदर है, अंदर होगा। आलमारी को जो ही खोला मैं रुक गया। मेरे दिमाग में एक बात आई कि गुरुजी ने कहा था कि कोई न देखे, यह शर्त है, कोई न देखे तब पैसा निकालना, यह शर्त है। दो बात कि एक तो आज कल ही लाना, और कोई न देखे तब पैसा निकालना। तो कोई न देखे, कई दिनों पहले गुरुजी ने ही कहा था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, सबको देखते हैं, उनसे छिपा हुआ कोई कुछ भी नहीं हो सकता। तो परमात्मा तो गुरुजी ने कहा था सबको देखते हैं, तो कोई नहीं देखता, यह बात तो हो नहीं सकती। तब मैंने आलमारी को वापस बंद कर दिया, पैसा निकाला नहीं। तो गुरुजी यह बात है। मैं कमरे में चला गया, आलमारी खोल ली, तब मेरे दिमाग में आया, रे गुरुजी ने कहा था कोई न देखे तब पैसा निकालना, पहले गुरुजी ने कहा था परमात्मा तो सबको देखते हैं, तो कोई न देखे तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं ला सका। गुरुजी का चित्त बहुत ही संतुष्ट हुआ कि इतने विद्यार्थियों में से एक तो बंदा मुझे मिला जो मेरी बात को इतना गहराई से लेने वाला है, पैसा नहीं लेकर के आया। तब गुरुजी ने और सारे बच्चों से कहा सब बैठो, अब मेरी बात सुनो कि देखो तुम ये पैसा लेकर आए हो अपने अपने घर, हाँ अपने अपने घरों से लाए हैं, तुम सब तो चोर हो, तुम तो चोर हो सारे, ऐसे पैसा निकाल के लाए हो। देखो ये बच्चा तुम्हारा ही साथी है, ये इसने क्या कहा है कि मैं भी कमरे में गया, अलमारी खोली, पर मुझे आपकी बात याद आ गई कि परमात्मा सबको देखते हैं, उनसे छिपकर कोई काम नहीं कर सकते। कल कहा था कि कोई न देखे तभी लाना, इसलिए मैं पैसा नहीं ला सका। देखो ये बच्चा कितना अच्छा है, मेरी बात को कितना गहराई से पकड़ा है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, वेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।